संजना शादी के समय काफ़ी सुंदर थी और उसका फिगर भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक था। मगर शादी और बच्चा होने के बाद संजना के शरीर में काफ़ी बदलाव आ गया था। अब संजना मोटी हो गई थी। इसी वजह से संजना का पति बिल्कुल भी संजना से प्यार नहीं करता था और धीरे धीरे उसके पति ने रुचि लेना ख़त्म कर दिया था। लेकिन संजना को रात वाले प्यार में बहुत मज़ा आता था। वह अपने पति से उम्मीद करती थी कि वो रात वाला प्यार की इच्छा बढ़ाते रहे, लेकिन संजना के पति के तरफ से सब कुछ बंद हो गया था। ऐसे में संजना कब तक अपने प्यार को रोक कर रखती और कब तक मन को तसल्ली देती। पड़ोसी के लड़कों, दूध वाला, गली का धोबी, सबके बारे में सोचा, लेकिन संजना को कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे वो अपने गुप्त सफ़र का साथी बनाती। अब संजना काफ़ी उदास व खिंची खिंची रहने लगी थी। एक दिन संजना सुबह काम कर रही थी। वह झाड़ू लगाते हुए अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। संजना का ससुर उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे। उसके ससुर का रूम का दरवाज़ा खुला था। संजना ने ससुर को जगाना ठीक नहीं समझा। वह नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो, मगर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसीलिए संजना झाड़ू लगाकर बाहर आ गई। संजना ने बहुत कोशिश की ससुर जी के ख्याल को अपने मन से निकाल दे, मगर वह ससुर जी का दर्शन सुबह सुबह कर चुकी थी। उसे पता चल गया था कि ससुर में अभी काफ़ी दम बाकी है। बहुत सोच विचार के बाद आखिर वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अब वह अपना सारा सुख शांति ससुर जी से ही पूरा करवाएगी। अगले दिन से संजना ने उसके लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी। वह अब अपने ससुर के सामने अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने लगी। संजना अपने ससुर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती थी। संजना तो समझ भी नहीं पा रही थी कि उसका ससुर उस पर ध्यान दे रहा है या नहीं, लेकिन संजना बार बार ससुर के सामने जाती थी, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई सिग्नल ससुर जी की तरफ से नहीं मिला था जिससे संजना को पता लग सके कि वो भी अब कुछ रुचि ले रहे हैं। ये पैंतरा फेल होने के बाद उसने सोचा कि ससुर को अब दर्शन करवाना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है। एक दिन जब संजना दोपहर का खाना ससुर जी को देने गई तो संजना ने पहले ही अपना एक बटन खोलकर रख लिया था ताकि ससुर जी को अंदर का नज़ारा साफ नज़र आ जाए। जब संजना सामने खाना परोस रही थी तो उसने घूंघट डाल लिया था। अब वह जैसे ही झुककर खाना निकालने लगी तो देखा ससुर जी गहरी घाटी को देख रहे थे। जब तक संजना सीधी ना हो गई तब तक ससुर जी वो दर्शन करते रहे। फिर रात को जब दोबारा खाना दिया तो संजना कुछ ज़्यादा ही झुक गई थी ताकि ससुर जी गहरी घाटी की खाई के अच्छे से दर्शन कर ले। संजना को अब लगने लगा था कि उसके ससुर जाल में फंस रहे हैं। शायद उसका तीर सही जगह लगा था। अब संजना कई बार दिन में ससुर से जानबूझकर टकराने लगी। एक दिन संजना का पति कहीं रिश्तेदारी में गया था। घर में संजना और ससुर बस दो लोग ही थे। उस दिन संजना ने सोच लिया था कि आज वह अपने ससुर के साथ वो सब कर लेगी। आज से ज़्यादा अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। रात को संजना ने ससुर जी को खाना दिया और फिर नहाने के लिए चली गई। बाथरूम में जाकर संजना ने नहाया और गीले बालों के साथ बाथरूम के बाहर आ गई और वहीं खड़ी होकर ससुर जी का इंतजार करने लगी। वह जानती थी कि ससुर जी हाथ धोने बाथरूम में ज़रूर आएंगे। कुछ देर बाद जब ससुर आए तो संजना ने, दोस्तों इसके आगे क्या हुआ ये आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा।